विमन अपना हेल्थ जर्नी को फॉलो कर रही है और एक मैन करते, क्या डिफरेंस रहता भी है? डिफरेंस तो रहता है, हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि हम सिर्फ जिम से वज़न कम कर सकते हैं, बाकी कोई चीज़ों की नीड नहीं होती है। बट फिजियोथेरेपी की नीड बहुत ज़्यादा होती है अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो। अगर एक पर्सन स्टक फील करे, उसको कैसे पता लगेगा मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या फिजियोथेरेपिस्ट ठीक है, क्या मेरे लिए एक वेलनेस स्टूडियो ठीक है, मेरे लिए क्या जिम ठीक है, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो उसको खुद के माइंडसेट के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। वॉकिंग कैसे इफेक्ट करती है वेट लॉस को? मेरे को आप एक बार इसका एक बार सही समझाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉकिंग से वेट लॉस होती है, 5 पिलर्स होते हैं। बहुत समय ना लोग अपने आप से लाइव बोलते हैं कि ठीक है वीक में एक बार ही चीट डे करा है, तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं रोज? से अगर वो झूठ बोलता है ना, तो ऐसा होता है कि वो खुद के बॉडी के साथ चीट कर रहा है। शॉर्टकट्स के पीछे जाता है, जैसे आजकल मार्केट में आपको पता हो कि GLP-1 और Ozempic करके कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं, राइट? कि दिस इज़ वेरी गुड फॉर वेट लॉस, एंड पूरी की पूरी ना एक मार्केट बन गई है। एक लेफ्ट साइड पे मार्केट बन गई जो इनके साथ है, और राइट साइड पे मार्केट बन गई जो इनके खिलाफ है। तो आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है? आपका वेट लॉस हो गया, इसके बाद आप वही लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर रहे हो, तो कोई यूज़ नहीं है उसका, वो ऐसे ही हो रहा है। इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिर भी इंडियन पॉपुलेशन के लिए इनफ नहीं है। ये वो लोग हैं जो किसी को चलना सिखाते हैं विदाउट सर्जरी। ये हमारी तगड़ी स्पोर्ट्स टीम लाइक इंडियन हॉकी टीम, इंडियन क्रिकेट टीम के बैकबोन है फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर विदिका, वेलकम टू द पॉडकास्ट। डॉक्टर विदिका, मैं अगर आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो आप कैसे चाहते हैं कि मैं आपको कैसे इंट्रोड्यूस करूँ? सो डॉक्टर बने तो मुझे अभी 4 इयर्स ही हुए हैं, लाइक मेरी डिग्री कंप्लीट करके। बट उससे पहले तो आई वॉज अ नॉर्मल पर्सन, इट वॉज ओनली विधिका बंसोड़। तो मेरा तो लाइक ड्रीम था बचपन से ही, चाइल्डहुड से। हम KG 1 में जाते हैं तो यूजुअली पूछती है टीचर्स क्या बनना है आपको बड़े होके। तो मैंने तब से ही सोच के रखा था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, टू बी वेरी प्रिसाइज अ फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, ये मेरे दिमाग में था ही नहीं। सो जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो फिर ओपिनियंस चेंज होते गए। डॉक्टर से मुझे फिर लॉयर बनना था, देन मैंने सोचा कि पायलट भी बनेंगे। हर बच्चे की कहानी। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मेरा फिजिक उतना अच्छा नहीं था कि मैं बाकी सारे फील्ड्स में जा पाऊँ। करियर वाइज सारी चीज़ें बराबर फ्लो में चल रही थी 10th तक, पर जैसे ही 11th 12th में आए, 12th के एग्ज़ाम्स दी, देन जब नीट दिया, रिजल्ट्स आए, तब पता चला कि कितने पानी में हैं। तो फिर जब नीट का रिजल्ट आया तो मेरा MBBS तो हुआ नहीं, देन बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे लाइक ओपन तब तो होते ही है। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि अगर डॉक्टर नहीं तो क्या और कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में भी ट्राई किया, बट नहीं हुआ, मुझे करना ही नहीं था। मैथ्स मुझे पसंद नहीं था, तो मुझे इंजीनियरिंग में जाना ही नहीं था। तो तब मैंने डिसाइड किया कि या तो होम्योपैथिक कर सकते हैं, आयुर्वेदा कर सकते हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट। तो बहुत ज़्यादा इस पे सोचा कि मुझे बाहर भी जाना है। देन दिमाग में आया कि चलो ठीक है, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं रहता है कि आपको मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो वो एक चीज़ दिमाग में थी, तो फिर सोचा कि अभी फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था कि कैसे मेरे चॉइसेस चेंज होते गए, एंड हियर आई एम। ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। बीच में बताया कि आप की हेल्थ चैलेंजेस के कारण आप बाकी चीज़ों को चूज़ नहीं कर पाए। आप थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहेंगे? सो इट वॉज लाइक कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी। Okay. हेल्दी तो नहीं बोलूँगी, ओबेस कैटेगरी में आती थी मैं। Okay. सो मुझे कभी दौड़ना नहीं आता था। मैं कोई भी रेसेस में लेती थी तो हमेशा मतलब लास्ट नंबर ही आता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि स्केटिंग का न्यू चालू हो गया था, स्केटिंग सीखनी है। तो 4th स्टैंडर्ड में मुझे स्केटिंग सीखनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट होने के कारण मैं स्लाइड्स के ऊपर भी नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर स्लाइड मेरे कारण टूट गई तो कैसे हो जाएगा। तो वो मेरे अंदर फियर डेवलप होते गया होते गया होते गया। तो क्या हुआ था कि स्केटिंग के लिए मम्मी ने बोला स्लाइड एक बार करके दिखाना पड़ेगा तभी स्केट्स मिलेंगे करके। तो मैंने बहुत हिम्मत करके वो स्लाइड ट्राई की, स्केट्स लेके भी दिए, पर वो स्केटिंग ही टूट गई थी मेरे वेट के कारण। तो फिर वो चीज़ दिमाग में हमेशा से थी कि मैं तो ओवरवेट ही रहूँगी, मैं कभी वेट लॉस कर ही नहीं पाऊँगी। तो जितना ज़्यादा मेरा वेट रहता था, मुझे कोई भी एक्टिविटीज़ में जाने मिलता ही नहीं था। ना मुझे थ्रो बॉल में जाने मिला, शॉर्ट पुट वगैरह के गेम्स होते हैं उसमें भी नहीं गई। जो हमारे इंडोर गेम्स होते हैं, चेस हो गया, कैरम हो गया, बस इसी में मेरा अच्छा खासा था। बाकी तो मैंने कोई चीज़ ट्राई नहीं करी। ये सारी चीज़ों के कारण फिर मेरा मन ही नहीं होता था कि मैं कोई और चीज़ भी प्रेफर कर पाऊँ। तो ये एक इशू तो मुझे स्टार्टिंग से रहा है। हमारे ऑडियंस के लिए आप ये बता सकते हैं कि आपने बताया कि आप स्टार्टिंग में ओवरवेट थे, बट आप अभी बहुत अच्छे फिट दिख रहे हैं, राइट? तो आपका जर्नी कैसा रहा कि आप पहले कितने वेट रिड्यूस करके आप यहाँ तक आए हैं?
सो मैं 2020 तक ओवरवेट ही थी। ओके। कोविड वगैरह लगा। कोविड में मेरी जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी, मुझे बहुत भयंकर हेल्थ इश्यूज हो गए थे, मुझे पीसीओडी डिटेक्ट हो गया था। ओके। एंड उस टाइम पे ऐसा था कि हम हॉस्पिटल्स नहीं जा पाते थे रेगुलरली, तो मुझे स्कैनिंग वगैरह के लिए जाना पड़ता था। बट वहाँ पे ऐसा था कि इन्फेक्शन हो जाएगा अगर आप जाओगे तो फिर मैं अवॉइड करती थी। तो लाइक इट वाज, जैसे अगर मैं आपको एक नॉर्मल फीमेल का साइकिल बताऊँ तो 28 डेज़ का होता है, मेरा साइकिल हो गया था 6 मंथ्स का। ओके। 6 मंथ्स में एक बार मुझे मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा एंड देन आफ्टर अ गैप ऑफ 6 मंथ अगेन होगा। तो उसमें मुझे डॉक्टर्स ने बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट किए थे। मैंने एलोपैथी ट्राई की, मैंने होम्योपैथी ट्राई की, मैंने आयुर्वेदा ट्राई किया था। तो हर एक ने अपना अपना टाइम पीरियड दिया, उतना जितना समय मैं मेडिसिन लेती थी उतना समय मुझे रिजल्ट मिलता था। जैसे मेडिसिन बंद हो जाते थे, बैक टू नॉर्मल। क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि मेरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ख़राब लाइफस्टाइल के कारण ऐसा होता है कि जब तक आप मेडिसिन लेते हो वो आपको रिजल्ट देती है, जैसे आप बंद कर दोगे आप बैक टू ज़ीरो आ जाते हो। तो उस टाइम पे फिर मुझे ऐसी हिट किया कि यार अभी तो भी वेट लॉस कर लेना चाहिए, क्या पता शायद आगे कुछ अपने लिए और ख़राब हो अगर अभी नहीं एग्जैक्टली। किया तो। राइट। एंड मुझे मेरे डॉक्टर ने भी लास्ट वार्निंग दे दी थी कि अगर आप अभी वेट लॉस नहीं करते हो तो आगे जाके आपको और हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो सकता है या फिर थायराइड हो सकता है या फिर हाइपरटेंशन, हाई बीपी इश्यूज। तो इस सारे चक्कर में फिर मैंने सोचा कि अभी वेट रिड्यूस करते हैं। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो जिम ही था। जिम मैंने मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के मैंने हर एरिया के जिम ट्राई कर दिए थे। बट प्रॉब्लम ये आती थी कि जब मैं जिम से निकलती थी तो मुझे दिखता था पानी पूरी का ठेला, छोले भटूरे, तो मैं वो खा लेती थी। तो यहाँ पे मैं जितनी कैलोरीज बर्न कर रही हूँ था ना, मैं उससे डबल इनटेक करती थी, तो उससे तो कभी वेट लॉस होता नहीं था। बिल्कुल। फिर मैं ऐसी एक वेलनेस स्टूडियो गई थी, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला कि इतना इतना वेट रिड्यूस होता है। तो पहले तो मुझे लगा कि नहीं फेक होगा, नहीं होता है ऐसा सब। बट देन जब मैंने वो सारी चीज़ें ट्राई की तो 1 महीने में मेरा 4.5 किलो कम हुआ, देन 6 किलो कम हुआ, और ऐसा करते करते 3.5 महीने में 18 kgs का मेरा वेट लॉस भी हो अमेजिंग गया मैम। था। तो उससे फिर मुझे लगा कि जब मेरा वेट लॉस हुआ तो मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना चालू करी कि मतलब अब जैसा रहता है ना कि ग्रुप फोटोज़ वगैरह रहते हैं तो जो सबसे ज़्यादा मोटा इंसान होता है वो पीछे छुप जाता है, तो बिल्कुल। मैं थी वो एक ग्रुप फोटो में। बट देन उसके बाद मैं अप फ्रंट आके बात करना स्टार्ट की। वैसे तो मैं बहुत बड़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ, इंट्रोवर्ट तो मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी शेप के कारण ऐसा कभी कभी लगता था कि नहीं हम खुद को अच्छे सामने वाले से पसंद कर सकते हैं। मतलब सामने वाले के सामने रख नहीं पाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते गए। बट जब मेरा वेट लॉस हुआ तो ये इश्यूज एकदम साइडलाइन ही हो गए थे। समझ रहा हूँ, बट लाइक एग्जैक्टली कोई फिजियोथेरेपी का भी रोल रहा है आपके वेट लॉस में? बिल्कुल रहा वो है। कैसे रहा एग्जैक्टली? तो मोस्टली लोगों को ये लगता है कि हम सिर्फ जिम से वज़न कम कर सकते हैं, बाकी कोई चीज़ों की नीड नहीं होती है। बट फिजियोथेरेपी की नीड बहुत ज़्यादा होती है अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो। ओके। डाइट एंड सप्लीमेंट्स तो एक चीज़ हो जाती है, बट आपका वर्कआउट, आपके एक्सरसाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिम में आपको जो ट्रेनर्स मिलते हैं वो ऐसी, मतलब मैं ऐसे किसी को डिफेम नहीं कर रही हूँ कि ये ऐसी है कोई उठा के ला लिया, नहीं। बिल्कुल। बट यूजुअली उनको उतना मसल नॉलेज नहीं रहता है जितना डीपर मसल नॉलेज एक फिजियोथेरेपिस्ट को रहता है। आपको एक जिम ट्रेनर बता देगा कि ये आपके लैटरल मसल है, आपके लेग्स के मसल में क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग है, काफ है, बट ये एक काफ के पास और 4 मसल्स है, ये आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट बताता है। अगर आप कोई फॉर्म गलत कर रहे हो ना तो आपका जिम ट्रेनर आपको बोलेगा मैम बस फॉर्म गलत है, इससे इंजरी हो सकती है। पर एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएगा कि आपको कौन सी इंजरी हो सकती है। तो वो फॉर्म करेक्ट करना, कितनी इंटेंसिटी के साथ करना, और वो इंटेंसिटी आपके जो कार्डियोवैस्कुलर रीजन है उस पर कितना अफेक्ट करती है, ये सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट ही बता सकता है। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट होना तो मतलब एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मुझे ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल हुई कि जब मैं वर्कआउट करती थी तो मैं पर्टिकुलरली हर मसल के ऊपर फोकस रखती थी, कब फटीग में जा रही है मसल, कब एक्टिव है। ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए एक फिजियोथेरेपी की नीड बहुत रिक्वायर्ड है। मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब आपकी जर्नी में वो हेल्पफुल रहा, बट अभी आप बहुत सारे और भी लोगों को हेल्प कर रहे हो स्पेसिफिकली इन वेट लॉस। तो फिजियोथेरेपी एंड वेट लॉस एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ, एक सामने वाले पेशेंट, अगर मैं पेशेंट हूँ तो आज मेरे को आप कैसे एडवाइस करोगे, क्या मेरा रोड मैप रहेगा ताकि मैं एक अपना आइडल वेट तक पहुँच पाऊँ? सो ऐसा रहता है कि मेरे पास सर्टेन कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं। जैसे कोई कोई रहता है जिनका 80 केजीज रहता है करंट वेट, उनको 20 किलो 30 किलो कम करना पड़ता है। अब जैसे आप मेरे पास है, आपका वेट फॉर एग्जांपल 150 केजीज का है। अब ये वेट में मैं आपको ये चीज़ नहीं बोल सकती कि दौड़ो,
दौड़ के आओ मेरे पास इधर, या फिर हैवी लिफ्टिंग करो, ये सारी चीज़ें मैं बोलने ही नहीं वाली। एक तो डाइट मैं आपको दूंगी वो तो चलेगा ही, साथ ही में फिजियोथेरेपी की ये सारी चीज़ें रहती है कि इतने वजन के साथ मैं आपको हैवी लिफ्टिंग बिल्कुल भी बोलूँगी नहीं करने के लिए, नॉर्मल वॉकिंग करने लगाऊंगी। वॉकिंग से क्या होता है कि आपका ओवरऑल बॉडी का वर्कआउट होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर मसल के ऊपर अटैक नहीं करता है वो। आप जब वॉक करते हो तो आपके हैंड्स आगे पीछे होते हैं, आपके लेग्स का मूवमेंट होता है, आपके शोल्डर्स का मूवमेंट होता है, तो ऐसे हर एक मसल का मूवमेंट होता है और वैसा करके आपका ओवरऑल बॉडी का वेट लॉस होता है। लेकिन यही चीज़ अगर एक नॉन फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा तो सबसे पहली चीज़ वो आपको क्या बोलेगा ना, ट्रेडमिल पे दौड़ो ट्रेडमिल पे, साइकिलिंग कीजिए, इलेप्टिकल कीजिए। बट ये सारी चीज़ें तभी काम आएगी ना जब आपका वेट आपको सपोर्ट करेगा। जब आपकी बॉडी और आपका वेट ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो ये सारी चीज़ों से आप सिर्फ इंजरीज ला सकते हो, आपका रिजल्ट तो नहीं आएगा। समझ पा रहा हूँ। बहुत सा बार ना लोग स्टक फील करते हैं, जैसे आपने भी एक टाइम पे स्टक फील करा था, ठीक है, जिम्स में गए आपने, काफ़ी सारे और इलाज भी ट्राई करे, राइट। बट अगर एक पर्सन स्टक फील करे, ठीक है, उसको एग्जैक्टली क्या फिर पॉइंट करना चाहिए, उसको कैसे पता लगेगा मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या फिजियोथेरेपिस्ट ठीक है, क्या मेरे लिए एक वेलनेस स्टूडियो ठीक है, मेरे लिए क्या जिम ठीक है, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है? वो उसको खुद के माइंडसेट के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा उस टाइम पे, क्योंकि हर एक चीज़ हेल्पफुल रहती है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये बेटर है, ये अच्छा नहीं है, नहीं, तीनों का इक्वली कंट्रीब्यूशन रहता है आपकी जर्नी में। अब डिपेंड ये करता है क्या आप वो तीनों को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो उसमें अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहती है तो ऑफकोर्स सी बात है आपको सक्सेस तो मिलने वाली है नहीं। तो इनकेस अगर कोई ऐसा आता है और बोलता है कि मेरे लिए तीनों में से क्या चीज़ सही है, तो मैं एडवाइस करूँगी आपके लिए तीनों टाइम के अकॉर्डिंगली सही होता है। जब आप स्टार्टिंग में आते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ डाइट के ऊपर फोकस करना है। जब आपका डाइट क्लीन हो जाता है तो आप फोकस करेंगे कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है। जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर होती है देन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे जाते हो। तो इस तरीके से वो एक साइकिल होता है, डाइट, फिजियोथेरेपी, जिम। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली इन सिंक फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएगा। बहुत समय ना लोग अपने आप से लाइव बोलते हैं कि ठीक है मैं जिम जा रहा हूँ, मैंने अपना डाइटिंग पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने वीक में एक बार ही चीट डे करा है। तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं रोज़? जो अपने आप से झूठ बोलता है वो तो ऐसा हो गया कि बकेट में पानी भर रहा है लेकिन उसमें ऑलरेडी एक छेद है, तो जितना पानी वो डालेगा वहाँ से वो निकलते ही जाएगा। तो ये चीज़ें कैसा मेरे साथ भी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की बट मुझे कभी रिजल्ट मिलता नहीं था। तो रीज़न यही था कि मैं खुद से ही झूठ बोलती थी। अगर इंसान सबसे झूठ बोलेगा चलेगा, बट खुद से अगर वो झूठ बोलता है ना तो ऐसा होता है कि वो खुद के बॉडी के साथ चीट कर रहा है। तो आप अगर मेरे पास आते हो, बोलते हो मैम एक दिन का चीट मील ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, एक दिन मैं छुट्टी ले लेती हूँ, एक दिन मैं वर्कआउट नहीं करती, तो इससे मुझे कोई इफेक्ट तो होगा नहीं, रादर इनकी बॉडी को इफेक्ट होता है। माइंडसेट को भी पड़ेगा आई गेस। यस, माइंड को भी आदत पड़ती जाएगी कि हाँ मैं ये चीज़ छुट्टी ले सकता हूँ, मेरे को ये चीज़ अलाउड है। अभी जैसे रहता है ना लोगों के दिमाग में कि मंडे टू सैटरडे हमें काम करना है, संडे हमारे एक रिलैक्स डे रहना चाहिए। तो आपकी वो मसल मेमोरी में फिक्स है कि संडे इज़ अ रिलैक्सिंग डे, उस दिन आपको कुछ भी नहीं करना, आप पूरा आराम करोगे। तो वैसा अगर आप इस बीच में कभी ये सारी चीज़ें करते हो ना, एक दिन अगर आपने वो पकड़ लिया ना इस दिन की छुट्टी रहेगी, तो आप कंसिस्टेंटली महीना भर वो 3 छुट्टी लेते हो। तो ऐसा होता है कि 4 छुट्टियां तो फिक्स है अपनी महीने की कि ये दिन आने वाला है, छुट्टी लेनी है। और चीट मील जैसा तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ है करके, क्योंकि वो क्या बोलेंगे उसको, फेक मार्केटिंग जो रहती है वो होता है चीट मील। कि आप खुद के मन को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो। और टू बी ऑनेस्ट कोई चीट मील लेता नहीं है, सब चीट डे बनाते हैं। सुबह से खाना चालू करेंगे, रात खत्म होने तक खाते हैं। सुबह छोले भटूरे, दोपहर को कुलचा चलता होता है और रात को फिर बटर चिकन पेल रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोस्टली क्या होता है कि मैंने बहुत बार नोटिस करा है कि लोग ये भी बोलते हैं कि वॉकिंग से वेट लॉस बोलते हैं। हाँ, आपने एडवाइस करा कि वॉकिंग एक चीज़ करनी चाहिए, राइट, बट वॉकिंग कैसे इफेक्ट करती है वेट लॉस को? मेरे को आप एक बार साइज समझाइए। वॉकिंग मतलब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉकिंग से वेट लॉस होती है। 5 पिलर्स होते हैं वेट लॉस के। अगर वो 5 पिलर्स आप फॉलो करते हो
तो ही आपका वेट लॉस होगा। अलोन वॉकिंग से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग में इट हेल्प्स टू बर्न कैलोरीज, बट अगर आप सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज डेली बेसिस पे इनटेक कर रहे हो और उसी को बर्न कर रहे हो, तो आप वही, मतलब ऐसा होता है ना कि एक रबर को हमने स्ट्रेच किया छोड़ दिया, स्ट्रेच किया छोड़ दिया, उससे आगे आप कहीं नहीं जाते हो। तो लाइक जो 5 पिलर्स मैं फॉलो कर रही हूँ, करती थी, तो उसमें यह आ जाता है कि आपका जो बैलेंस डाइट रहना चाहिए, आपका वाटर इनटेक प्रॉपर रहना चाहिए, स्लीप साइकिल रहना चाहिए, आप डिसिप्लिन्ड रहने चाहिए, और लास्ट आता है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी। तो ये पांचों चीज़ें जब आप फॉलो करते हो तभी आपका वेट लॉस होता है। एक ही चीज़ को फॉलो करने से कभी कुछ नहीं होता। अब हमारा घर जो है वो पूरे पिलर्स के ऊपर बना रहता है, एक भी पिलर अगर खराब है, गिर गया, तो पूरा घर कोलैप्स हो जाएगा ना। सेम हमारी बॉडी के साथ रहता है। अगर ये पांचों पिलर्स में से एक भी पिलर हमने फॉलो नहीं किया, एक ही दिन आप पकड़ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आज कहीं बाहर गए, पार्टी करने गए, तो डाइट गड़बड़ हो ही गई, बट फिर आप लेट आए हो, तो आपका नींद भी प्रॉपर नहीं हुआ है, दिन भर में पानी भी बराबर नहीं है, तो आप देख रहे हो एक एक चीज़ आगे आगे बढ़ती है, और फिर अल्टीमेटली अगले दिन आप लेथार्जिक फील करते हो, आपको लेजीनेस फील होता है, आपका डाइट प्रॉपर नहीं आता और आपका वजन बढ़ जाता है। तो अलोन कोई भी सिंगल चीज़ वेट लॉस करती है, ये तो मैं नहीं बोलूँगी। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। एज अ वुमेन आपने वेट लॉस करा, दैट इज़ लाइक ऑसम रिजल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, बट एक मेंस से वो वेट लॉस डिफरेंस कैसे होता है? आपने तो एग्जैक्टली वो चीज़ फील करी है, राइट? तो वो एग्जैक्टली डिफरेंस कैसे रहता है? एक विमन अपना हेल्थ जर्नी को फॉलो कर रही है और एक मैन करते हैं, क्या डिफरेंस रहता भी है? डिफरेंस तो रहता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी अलग तरीके से बनी है, मेल्स की अलग तरीके की बनी है। हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे फीमेल्स की बॉडी में हर 28 डेज में उनके हॉर्मोन्स जो रहते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे उनका पीरियड साइकिल चालू होता है, हॉर्मोन्स टोटली इम्बैलेंस हो जाते हैं। यही चीज़ मेंस में डिफर करती है कि उनका सिंगल रेशियो जो है ना वो चलते ही रहता है, उनकी साइकिल एक नॉर्मल पेस पे रहती है। बट यही चीज़ अगर आप फीमेल्स में देखोगे तो वैसा नहीं होगा। अगर कोई मेल महीने में 5 किलो कम कर रहा है, उसके कंपैरिजन में आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक फीमेल ने भी उतना ही इक्वली रिड्यूस करना चाहिए, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो 30 दिन में से 5 दिन तो उनके साइकिल में ही चले जाते हैं। बचे हुए 25 दिन रहते हैं। इसमें भी लूटल फेज आता है, एक ओव्यूलेशन फेज आता है, इसमें आपका इमोशंस कितना बड़ा रोल प्ले करता है ये रहता है। किसी किसी को क्रेविंग्स होती है, किसी किसी को स्ट्रेस ईटिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो मेल एंड फीमेल एक समान वेट लूज करे ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है, वैसे इन दोनों का बैलेंस भी सेम नहीं होता है इन वेट लॉस जर्नी। एग्जैक्टली। और मैंने एक चीज़ और देखी है कि लाइक अगर जैसे आप भी पहले कह रहे थे कि आपने भी फेस करा है वेट गेन के कारण काफ़ी चीज़ें, तो एज अ मैन, ठीक है, उनके भी बचपन में काफ़ी तरह के बॉडी शेम्स होते हैं, राइट? कि उनको बॉडी शेम करा जाता है बाय इन स्कूल, मे बी इन द कॉलेज एंड इटसेल्फ। लाइक वुमेन के लिए वो चीज़ डिफरेंट होती है कि अलग रहता है, कैसा रहता है? अभी बॉडी शेमिंग तो सब सेम ही करते हैं, ऐसा डिफरेंट कोई नहीं होता। बस ये रहता है कि जेंडर अलग हो जाता है, लड़के को मोटा बोलेंगे तो लड़की को मोटी बोलते हैं, ये रहता है। बट कैसा रहता है ना, मैंने जितना नोटिस किया, बॉयज़ में वो चीज़ रहती है कि वो लोग अपने मन के अंदर रखते हैं, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहते हैं कि ठीक है अगर किसी ने उनको बोल दिया, बेइज्जती भी कर दी, तो ये दिमाग में रहता है कि हाँ दोस्तों ने तो बोला ना, ठीक है फ्रेंड्स है, उतना एक्सप्रेसिव होके बोलेंगे नहीं, अपफ्रंट नहीं होंगे कि क्यों बोल रहा है, मत बोल, मुझे अच्छा नहीं लगता है। यही चीज़ अगर आप गर्ल्स में देखोगे तो उनके फेस पे ही दिक्कत आ जाता है। किसी ने उनको बोल दिया अरे तुम तो कितने मोटे लग रहे हो, तो वो चिढ़ जाएंगे, बात नहीं करेंगे, गुस्सा होके चले जाएंगे वहाँ से। तो एज अ मतलब ऑडियंस तो ये बोलती है ना कि हाँ ठीक है लड़की है ना तो नखरे तो करेगी, तो ये तो है। पर यही चीज़ अगर आप देखो कि कोई लड़के ने किया तो उस पर हंसना चालू कर देते हैं कि तू लड़की है क्या, तू लड़की जैसे क्यों बिहेव कर रहा है, चिढ़ क्यों रहा है। तो दोनों केस में ये चीज़ तो डिफरेंट मैंने देखा ही है। अभी अगर कोई मुझे बॉडी शेम करता था, करते ही थे, करता क्या, तो उस टाइम पे मैं थोड़ी सी चिढ़ जाती थी, गुस्सा करती थी, उनसे बात ही नहीं करती थी या 2-3 बातें सुना के आ जाती थी। यही हमारे ग्रुप में और लड़के भी थे जो मोटे थे, तो वो हंस के उस चीज़ को ले लेते थे अपने ऊपर, रिएक्ट अपने माइंड में रखते थे। हाँ, माइंड में उनकी इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे ये चीज़ देखी है, राइट? तो माइंड में वो इनसिक्योरिटी रहती है, बट वो ना एक आदत की तरह बन जाती है कि हाँ ठीक है भाई उसको बोलना ही है, उसका काम है ये, तो छोड़ो आप अपने काम पे ध्यान दो, ऐसा वाला सीन। मतलब वो वहीं पे सुन के भूल जाता है, वो उतना माइंड नहीं करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी कहते सुना है कि जब वो वेट लॉस करना चाहते हैं कि हमें तो बस अपना बेली फैट कम करना है, बाकी हम प्रॉपर फिट हैं। क्या ये बात अगर साइंस की बात करूँ ये पॉसिबल है?
नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एक ही रीजन का फैट कभी कम नहीं होता है ना। अभी किसी का रहता है फेस फैट ज़्यादा होता है। अभी जैसे मेरे इसमें ऐसा था कि मेरे चीक्स बहुत ज़्यादा बाहर थे, तो मैं अगर जाऊंगी और बोलूँगी मुझे सिर्फ इतना, इसी का वज़न कम करना, इसी का वज़न कैसे कम होगा? खाना खाते हो तो हर जगह लगता है ना, सिर्फ पेट में नहीं जाता है वो खाना। तो वैसे ही सिंगल बॉडी पार्ट का वेट लॉस कभी नहीं होता है। अगर वेट लॉस होना है तो हर एक बॉडी पार्ट का वेट लॉस होगा। और इसमें भी ये सारी चीज़ें रहती है कि आपका जब वेट लॉस होता है तो पर्टिकुलरली कितना वज़न उस एक ऑर्गन का, उस एक मसल का रहना चाहिए उतना होता है वो। ऐसा नहीं है कि हम वज़न कम कर रहे हैं तो बहुत ही पतले दिखेंगे, ये चीज़ नहीं रहती है। हर इंसान के हाइट के अकॉर्डिंग उनका आइडियल वेट होता है। उतने वेट पे आने के बाद वो परफेक्ट दिखता है। जैसे रहता है ना कि आप देखते होंगे बॉडी बिल्डर्स वगैरह जो है, मॉडल्स हैं, इनके एब्स वगैरह रहते हैं, तो वो उनके वेट के पास आके ये सारी चीज़ें बनती है। उसमें भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप वेट लॉस कर लोगे तो आपके एब्स आ जाएंगे, आपके कॉर्ड्स दिखना चले होंगे, काफ्स दिखेंगे, ऐसा नहीं रहता है। तो वो बहुत डिफरेंट रहता है। बट फिर भी अगर मान लीजिए मैं एज ए क्लाइंट आपके पास आके कहता हूँ, या कोई भी क्लाइंट आपके पास आके कहता है कि मैम मेरे को तो बेली फैट ही लूज़ करना है जैसे मर्जी, तो आप उसको क्या जवाब दोगे एग्जैक्टली? मैं तो सीधा बोलूँगी मेरे इधर पूरा शरीर का वज़न कम होता है, सिर्फ पेट का वज़न कम नहीं करके देती हूँ मैं। डायरेक्ट आंसर। ओके ओके। कोई केस बताना चाहते हैं आप अपना टेस्टिमोनी, जैसे कोई इंसान आया हो वो बहुत ज़्यादा स्टब बोन था दिमाग से कि हाँ मेरे को बस बेली फैट लूज़ करना है? आए हैं, बहुत सारे आए हैं। यूजुअली क्या होता है ना, मेल्स का बेली फैट ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, पॉट बेली जिसको बोलते हैं। तो एक अंकल आए थे, तो उन्होंने डायबिटीज़ था उनको, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि मेरा हाथ पैर का वज़न बराबर है, बस मेरा पेट है, मेरे पैर भी कम है, हाथ भी कम है। तो मैंने उनको देखा, मैंने उनका पूरा पैरामीटर्स वगैरह चेक किया, कितना फ़ैट है, कितना उनके बॉडी का मसल वेट है, कितना विसरल फैट है। तो इट वाज लाइक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था वो। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनका विसरल फैट बहुत ज़्यादा आ गया, सारी चीज़ें प्रॉपर दिख रही थी मुझे। तो मैंने उनको वो एक्सप्लेन किया सबसे पहले, और फिर बताया कि अब अगर आप सिर्फ पेट कम करने के चक्कर में आओगे तो आपको बॉक्सिंग ग्लव्स देने पड़ेंगे, उसको पेट पे मारना तो आपका पेट अंदर चले जाएगा। बट साइंटिफिकली देखा जाए तो सिर्फ बेली फैट तो कम होने नहीं वाला। इसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा प्रॉपर जो आपका डाइट है वो फॉलो करना पड़ेगा, जो वर्कआउट रूटीन है वो फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका बेली फैट भी अंदर जाएगा और बॉडी की जो मसल्स रहनी चाहिए, जो प्रोमिनेंट मसल्स रहनी चाहिए वो दिखेगी। तो ऐसा तो वो रिज़ल्ट था उनका। और लाइक परेशान तो बहुत किया था उन्होंने मुझे कि नहीं मैम, नहीं मैम, क्योंकि रहते हैं, एक कोई किसी को भी एक बार में समझाओगे तो समझने वाला इंसान रहता नहीं है। तो इट टुक मी लाइक 1 मंथ उनको पूरा एक्सप्लेन करवाने के लिए। रोज़ उनकी यही कंप्लेंट रहती थी, मेरे हाथ पतले हो रहे, हाथ पतले हो रहे, जबकि नहीं होते थे उनके हाथ पतले। बट मैं एक चीज़ रखती थी कि मैं उनका इंच जो मेजरमेंट होता है वो डेली बेसिस पे करवाती थी, कि अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हमें दिखता है। तो मैं उनका इंच मेजरमेंट कराती थी कि आपको अगर लग रहा है कि आपका ये पोर्शन कम हो रहा है, ये पोर्शन कम ही नहीं हो रहा है, तो हम डेली बेसिस पे लिखेंगे। वैसा करके पहले उनको ट्रस्ट बिल्डअप किया हमने, क्योंकि जब तक ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता वो सारी चीज़ें आप जो अचीव करना चाहते हो वो आती नहीं। तो ट्रस्ट बिल्डअप हुआ, वैसे ऐसे फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं जो सोचता हूँ वो गलत है, लेकिन मेरे सामने जो मैडम बैठी है वो मुझे एक सही गाइडेंस दे रही है। तो ऐसा करके हमने उनका रिजल्ट लाए थे। ग्रेट। मेरे को अभी कुछ दिमाग में याद आया कि आपकी मैंने कुछ स्टोरीज देखी थी जहाँ पे बहुत सारे लोग, जब उनका एक दिन में कुछ वेट रिड्यूस होता है 500 ग्राम्स 1 kg, आप उनको एक फ्लावर देते हो, तो उसके पीछे क्या लाइक साइकोलॉजी है? वो ऐसा रहता है ना कि आपको जब रिवॉर्ड मिलता है तो आप डबल मेहनत करना चालू कर देते हो। क्लास में होता है ना, जब हम फर्स्ट आते हैं, हमारा नाम बोर्ड पे आता है, तो हमारे दिमाग में रहता है नेक्स्ट टाइम भी मेरा नाम बोर्ड पे आना चाहिए। तो वैसे वो मेरे कंज्यूमर्स का दिमाग चलता है, दिख रहा है कि इस इंसान को रोज़ मिला है, कल मुझे भी रोज़ मिलना चाहिए। और अभी जैसे अभी रोज़ की बात की तो वैलेंटाइंस डे के दिन भी मैंने रोजेस बांटे थे। तो उसमें जो मेरे मेल क्लाइंट्स आते हैं वो उन्होंने बोला कि मैम आप हमको ये ज़रूर दे रहे हो, पर इसकी फ़ोटो हमें भी भेजना कि हम अपनी वाइफ्स को दिखाएं कि ये मैडम ने दिया है, कोई रैंडम लड़की ने नहीं दिया। तो ये चीज़ होती है और उनको बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हमारे लिए हमारी जो मेहनत है उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो इसलिए मैं हर 500 ग्राम, 1 किलो, इवन 200 ग्राम पे भी उनको गिफ्ट्स देती ही देती हूँ। ग्रेट मैम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बट आपके पास कुछ ऐसा क्लाइंट कभी आया है कि वो शॉर्टकट्स के पीछे जाता है? जैसे आजकल मार्केट में आपको पता हो कि GLP-1 और Ozempic करके कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं, राइट? कि दिस इज़ वेरी गुड फॉर वेट लॉस, एंड पूरी की पूरी ना एक मार्केट बन गई है, एक लेफ्ट साइड पे मार्केट बन गई जो इनके साथ है और राइट साइड पे मार्केट बन गई जो इनके खिलाफ है। तो आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है?
अभी ओजेम्पिक तो जैसे है ना, देखा जाए स्केल तो थोड़ा कॉस्टली रहता है वो, तो हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता, पर अगर लोगों को दिख रहा है कि इससे जल्दी वज़न कम हो रहा है तो भले ही वो कितना महंगा क्यों ना हो, उनका दिमाग ये रहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। और मेरे क्लब में भी सभी को ये चीज़ पता है कि करण जौहर ने ओजम्पिक खाया तो उसका इतना वेट लॉस हुआ, कपिल शर्मा ने खाया, जो राम कपूर है उसने भी खाया था, तो इन लोगों का हुआ, तो मैम हम ये सारी चीज़ें करने से बेटर है एक दवाई ले लेते हैं, हम हो जाएंगे। तो मतलब मैं तो ये चीज़ बताना चाहूँगी इन लोगों को कि ओजम्पिक जो है ना, वो सिर्फ आपके एपेटाइट को कंट्रोल करता है, आपके लाइफस्टाइल को कंट्रोल नहीं करता है। आप वो खा रहे हो उतने टाइम तक आपका एपेटाइट जो रहेगा वो कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि उससे भूख ही नहीं लगती है, तो वो तो उस पीरियड के लिए सही है, आप पतले हो जाओगे। बट आपकी लाइफस्टाइल क्या है, क्या आप अभी भी लेट सो रहे हो, क्या आप अभी भी बिंज ईटिंग कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो? जितना भी हम खाते हैं ओजम्पिक के बाद ये सारा वॉमिटिंग में निकल जाता है, तो इससे आपका वेट लॉस होता है। लेकिन आफ्टर आपने ये रोक दिया, आपने ओजेम्पिक बंद कर दिया, आपका वेट लॉस हो गया, इसके बाद आप वही लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर रहे हो, तो कोई यूज़ नहीं है उसका। वो ऐसे ही हो रहा है कि हम खा भी रहे हैं और इधर पैसा भी खर्च कर रहे हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे, कोई दवाई, कोई सप्लीमेंट, कोई जिम, कोई डॉक्टर आपको नहीं बना सकता है हेल्दी इंडिविजुअल। मतलब वो एक हिसाब से टेम्पररी चीज़ है कि टेम्पररी सोल्यूशन है वो। बट कुछ अगर मैं बात करूँ कि लेट से कोई पर्सन है कि मेरी 3 महीने बाद शादी है, ठीक है, मेरे को उसमें फिट दिखना है, तो क्या वो उसको एडवाइस है ये चीज़ लेना? नहीं, तब भी नहीं दूंगी मैं, क्योंकि 3 महीने बाद शादी है अच्छी बात है, बट उसके बाद भी तो एक लाइफ है जो उसको गुजारनी है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप मेडिसिन फ्री लाइफ रहे, और अगर मैं मेडिसिन फ्री लाइफ बनाने के लिए ही मेडिसिन दूंगी तो ये जो मैं बोल रही हूँ ये तो फेक हो जाएगा ना, ये कुछ उसका वैल्यू रहेगा ही नहीं। तो मेरा फोकस तो यही रहेगा कि किस तरीके से वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं और अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करके वेट लॉस करेंगे। फिर अगर 3 महीने का भी उनके पास एक शॉर्ट टाइम पीरियड रहता है कि मेरा टारगेट लाइन सेट है 3 महीने तक करना है, तो उस तरीके से मैं उनको डाइट लिख के देती हूँ कि आपका इतने महीने में रिजल्ट आना है। और जितना कॉन्फिडेंस के साथ मैं आज आपको ये बोल रही हूँ कि मेरे क्लब में एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं है जिसका महीने भरे में 5 किलो से कम वेट लॉस हुआ है। तो इतनी तो गारंटी देती हूँ कि अगर कोई मेरे पास आता है तो उसका 1 महीने में 5 kg प्लस वेट लॉस मैं करवा के ही दूंगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब वो फिर कैसे, उनका मोटिवेशन कैसे बना रहता है कि मैं चीटिंग नहीं करनी है, वो सब कुछ? मोटिवेशन इस तरीके से बना रहता है कि अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से सिर्फ एक जन को गिफ्ट मिल रहा है ना, तो वो 9 लोग ये सोचते हैं कि काश हमें भी मिल जाता, काश हमें मिल जाता। तो उनको ये चीज़ मैं दिखाती हूँ कि देखो, तुमको अगर यहाँ पे आना है तो तुमको डिसिप्लिन में रहना है, मेहनत करनी है, फ्री फंड में यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वो चीज़ वो लोग दिमाग में रखते हैं एंड फिर ही रिजल्ट लाते हैं और कंसिस्टेंट भी रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग मेरे यहाँ पे कंसिस्टेंट है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं चीटिंग। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मेरे पास आते जाते रहते हैं, वजन कम करते फिर बढ़ाते, फिर कम करते फिर बढ़ाते, छोड़ के नहीं जाते मेरे को। उनका बोलना ऐसा है कि मैम हमको यहाँ पे आना अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो अच्छी बात है, बट तुम वही मोटापे के साथ अगर यहाँ पे बैठे हो तो प्लीज़ मत आइए। आप यहाँ पे आप फिट बन के बैठ सकते हो, आप अपनी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे डेली बेसिस पे आइए, बट ऐसे ये बहाना लेके नहीं आना कि मुझे वेट लॉस करना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वेट लॉस वेट गेन के लोग नहीं आते, ऐसे भी लोग आते हैं जिनको लाइफ टाइम फिट रहना है। तो ये एक चीज़ तो मैं सजेस्ट करती हूँ। तो दिखता है क्राउड है कि इसने इतना किया, उसने उतना किया, तो वो दिमाग में उनके चलते ही रहता है कि नहीं मुझे भी करना है। तो वो जैसे अगर मोटिवेशन जा भी रही है ना, तो मैं तुरंत चैलेंजेस रखना चालू कर देती हूँ। वेट लॉस चैलेंज होते हैं मेरे यहाँ, और फिर वो चैलेंज में मैं उनको कैश प्राइज़ बांट देती हूँ, किसी को 4,000, किसी को 5,000 दे दो। तो वो सोचता है कि वज़न भी कम कर रहे हो, गिफ्ट में पैसा भी मिल रहा है, तो फिर अल्टीमेटली वो दिमाग में आता ही है कि नहीं मुझे जाना है करके। तो वो रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मोटिवेशन लाने के लिए। आपने रिवार्ड सिस्टम का तो बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करा फॉर श्योर। मैम आप अपने कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाहते हैं? तो मंथली प्रोग्राम्स तो मेरे रहती है, लेकिन मैं यूजुअली फोकस करती हूँ कि शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रोग्राम्स हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरे क्लब में मैराथॉन्स चलते हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस होते हैं। देन एक ऐसा होता है कि हम वीकली चैलेंजेस भी रखते हैं, जो जैसे नो शुगर चैलेंज रख दिया, फिर ये सारी चीज़ें होती है। तो जैसे मैराथन होता है 10 दिन का होता है हमारा वो मैराथन, उसमें जो हाईएस्ट वेट लॉस करता है टॉप 3 जो रहते हैं उनको हम रिवॉर्ड्स देते हैं। रिवॉर्ड्स में आपको अप टू 5,000 के ऊपर जो है गिफ्ट्स मिलते हैं। दैन जो मेरा BTC होता है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, वो 21 डेज़ का रहता है। तो इसमें भी आपको मेनली क्या होता है कि वेट लॉस तो करना ही है, साथ में आपका फैट लॉस भी होना चाहिए। तो वेट लॉस एंड फैट परसेंटेज दोनों के ऊपर हम फोकस करते हैं।
इसका चार्ज 500 रुपीज़ रहता है एंड इसमें आपको कैश प्रॉफिट मिलता है। लाइक जिसने हाईएस्ट वेट लॉस किया उसको हम 7,000 8,000 या फिर इससे ज़्यादा कैश प्रॉफिट देते हैं। अभी तो मेरे 100+ लोग हैं जो ये चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करते हैं। देन हमारा नो शुगर चैलेंज होता है। इसमें आपको 10 दिन तक शुगर का कोई भी चीज़ को छूना भी नहीं है और खाना भी नहीं है। तो इसमें ऐसा रहता है कि राइस में भी शुगर रहता ही है, तो मैं राइस भी कट डाउन करने बोलती हूँ। रोटी में भी थोड़े बहुत अमाउंट में शुगर आ ही जाता है। तो ये एक एक चीज़ इनको कट डाउन करने लगाते हैं। इस तरीके से मंथ में हमारे 4 से 5 चैलेंजेस होते हैं। तो मैम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है? मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछूंगा, आपको 1 वर्ड आंसर देना उनका, ठीक है? तो ब्लैक कॉफ़ी के प्रोटीन पैक्ड स्मूथी? प्रोटीन पैक स्मूदीज। ओके। हैवी लिफ्टिंग के 10,000 स्टेप्स? 10,000 स्टेप्स। ओके। 10 मिनट आइस बाथ के 30 मिनट्स की मसाज? 30 मिनट्स का मसाज। ओके। कैलोरी काउंटिंग या इंट्यूटिव ईटिंग? कैलोरी काउंटिंग। ओके। मॉर्निंग वर्कआउट के इवनिंग वर्कआउट? मॉर्निंग वर्कआउट। ओके। कंसिस्टेंसी के इंटेंसिटी? कंसिस्टेंसी। ग्रेट मैम। अगर कोई पर्सन आज वेट लॉस से स्ट्रगल कर रहा है तो उसके लिए आप कुछ लास्ट लाइंस बताना चाहोगे कि वो उसको क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप अभी? अगर वो वेट लॉस से स्ट्रगल कर रहा है तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बोलूँगी कि फ़ोन से जोमेटो और स्विगी अनइंस्टॉल कर दे क्योंकि ये पेटेंट है, आप हर किसी के फ़ोन में जोमेटो स्विगी देखेंगे। और अगर आपको भूख नहीं भी लगती है ना तो भी आप स्क्रॉल करते जाते हो कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छे रेट्स में मिल रहा है। और अब तो जोमेटो ने एक सिस्टम लॉन्च कर दिया कि अगर किसी का ऑर्डर कैंसिल होता है तो आपको कम रेट में वो मिल जाता है। Exactly. तो लोग फटाफट ऑर्डर करते हैं और खाना चालू कर देते हैं। अब एम्प्टी कैलोरीज होती है ये सारी चीज़ें, जितना भी आप खाना खाने के बाद जंक कंज्यूम करते हो तो ये सब एम्प्टी कैलोरीज है। तो सबसे पहले ये फूड के जो ऐप्स हैं ना इसको अनइंस्टॉल कीजिए। आपका क्रेविंग लेवल वैसे ही कम होना चालू हो जाता है। तो ये एक चीज़ तो मैं सजेस्ट करूँगी। दूसरी चीज़ ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि वज़न कम नहीं हो रहा है तो खुद को एक ही चांस दो कि रात में अगले दिन का स्केड्यूल बना के रख दीजिए। इतने बजे उठना है, इतना पीरियड मुझे खुद को देना है और फिर अपने काम पे लग जाना है। तो ये थोड़ी बहुत मोटिवेशन अगर हमें आती है तो हमारा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो सकता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके कैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट भी एक पर्सन को वेट लॉस के लिए कर सकता है और कितना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है वेट लॉस के लिए, आज आपने वो बताया। थैंक यू सो मच मैम हमारे पॉडकास्ट के आने के लिए। थैंक यू सो मच।